ये सबसे बड़ा बुर्ज देखिए, सबसे बड़ा जो बुर्ज दिखाई दे रहा है ना, वहीं पर बनी हुई है रहस्यमय बावड़ी, जिसमें आज भी राजा महाराजाओं के जो हथियार वगैरह है ना, वो होने की। भगवान की ऐसी प्रतिमा हमने कभी नहीं देखी और प्रणाम करते हैं। आजा भाई आजा आजा। पूरे भारत में इसकी टक्कर का कोई दूसरा नहीं। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं बुंदेलखंड के एक ऐसे किले पर जिसकी कहानी पूरे भारत में सुनाई जाती है। ऐसा किला दुनिया में है ही नहीं। आज हम आपको लेकर के आए हैं टीकमगढ़ से तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुवारा फोर्ट पर। 14वीं शताब्दी में बना ये किला सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ की ये जो भूमि है, ये वीर भूमि है। एक बार की बात है, राजस्थान के राजा महाराजा राव उदित सिंह जी आखेट खेलते हुए अपने शिकारी कुत्तों के साथ यहाँ पर आए थे इन जंगलों में। तो यहाँ के जो खरगोश थे इस पहाड़ी पर, उन खरगोशों ने कुत्तों को खदेड़ दिया था, कुत्तों का शिकार किया था, यानी शिकारी कुत्तों को खरगोशों ने खदेड़ दिया था। जब ये नजारा महाराजा राव उदित सिंह जी ने देखा तो वो जान गए कि ये वीर भूमि है, जहाँ के खरगोश शिकारी कुत्तों को खदेड़ रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं। तो यहाँ की ये जो भूमि है, इसी की ये शक्ति है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को, सेनापतियों को आदेश दिया कि तुरंत हमारा यहाँ पर किला बनवाया जाए और अब हम इसी वीर भूमि पर किला बना करके रहेंगे। और 14वीं शताब्दी में ये जो किला है बहुत बड़ा है। इस रहस्यमय किले का निर्माण किया गया। लंबे समय तक उनके वंश ने शासन किया और 16वीं शताब्दी में महाराजा कीरत सिंह देव का यहाँ पर जन्म होता है। और कीरत सिंह देव ने यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपना नाम फेमस कर दिया। चारों तरफ उन्होंने अपनी राजधानी फैलाई, ओरछा तक उन्होंने अपना जो राज्य का विस्तार किया। और अंत में 1727 से 28 के बीच में मोहम्मद बंगस खान से युद्ध उन्होंने किया, क्योंकि महाराजा छत्रसाल ने युद्ध के लिए सहायता के लिए इनको बुलाया था। और 1728 में महाराजा कीरत सिंह देव वीरता को प्राप्त हो गए। उन्होंने यहाँ पर 7 तालाब बनवाए। हर तरफ ये किला तालाब से घिरा हुआ है। ये है कीरत सागर तालाब, इस तरफ जो लगा हुआ है। और महाराजा कीरत सिंह देव के पुत्र हुए विश्राम सिंह देव, जिन्होंने तालाब बनवाना शुरू किया, लेकिन तालाब अधूरा रह गया। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें बुलाया किसी मदद के लिए और वो अपने रिश्तेदारों की सेना को लेकर के मदद करने के लिए गए। तब तक दूसरे राजा ने इस किले को हथिया लिया। उसके बाद वो कभी इस किले में लौट कर नहीं आए। किले के अंदर तो हजारों रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन हम बारी बारी से हर चीज को देखेंगे। सर्वप्रथम ये जो दरवाजा देख रहे हो ना आप, ये पहला दरवाजा था। पास में सैनिक चौकी है जो आज पूरी तरीके से टूट चुका है। यहाँ पर दोनों तरफ सैनिकों की बैठक बनी हुई है। और एक चीज आप नोटिस करना, यहाँ पर किले के दोनों तरफ बुर्ज बने हुए हैं, रहस्यमय बुर्ज और छुपा हुआ दरवाजा। और एक चीज यहाँ पर देखो तो ये नाला जो है ना, ये पूरा गोल गोल कवर करता है किले को। और इस समय इसमें पानी भरा रहा करता था। जहरीले सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल इसमें छोड़े जाते थे ताकि कोई भी इस नाले को पार करके किले की दीवारों पर ना चढ़ सके। यहाँ पर बुर्ज पर ये जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी खौलता हुआ पानी वगैरह डाला जाता था, जो दुश्मन किले पर चढ़ाई करना चाहता था उनके ऊपर। अब हम किले के अंदर एंट्री कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखोगे, यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था की गई थी कि शत्रु अगर गेट को तोड़ना चाहे, एक समय लकड़ी का गेट यहाँ पर रहा करता होगा, अगर गेट को तोड़ना चाहेगा शत्रु तो खौलता हुआ पानी चारों तरफ से उसके ऊपर डाला जाएगा और बर्छी भालों से भी उसके ऊपर वार किया जाएगा। एक समय यहाँ पर गेट रहा करता होगा, लेकिन आज यहाँ पर लकड़ी का गेट मौजूद नहीं है। इस प्रकार के आपको एक मोड़ दिखाई देगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक गेट रहा करता होगा। हम इस स्थान को पार करेंगे तो यहाँ पर सैनिकों के बैठने के लिए अड्डा बने हुए हैं। और इस जगह को पार करते ही हम आ जाएंगे इस किले के उस हिस्से में जहाँ पर राजा महाराजाओं का रहना हुआ करता था। ये दीवारें वगैरह, ये सैनिकों के कक्ष हैं यहाँ पर। और सैनिकों के कक्ष होने के अलावा इस तरफ भी देखिए तो इस तरफ भी सेनापति, मंत्रीगण वगैरह के
छोटी छोटी कोठियां बनी हुई हैं। ये राजा का वो हिस्सा है किले का जहां पर बैठकर वो अपने खास लोगों की बातचीत सुना करते थे। आम लोगों की समस्याएं भी सुनाई जाती थी यहाँ पर। और फिर से एक दरवाजा है। तो यहाँ पर भगवान जी का मंदिर बना हुआ है। जूता चप्पल निकालना पड़ेगा भाई, जूता चप्पल निकाल दीजिए। जूता चप्पल निकालने के बाद हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो इस तरफ कुछ रहस्यमय कमरे हैं जिनके अंदर आज घास फूस उग चुका है, वृक्षों ने अपना घर बना लिया है। उनको भी आप गौर से देख सकते हो कि एक समय क्या खूबसूरती इनकी रही होगी। इन कमरों के अंदर जितने रहस्य अगर हम खोजें उतने ही कम हैं, लेकिन हम सर्वप्रथम भगवान के दर्शन करने के लिए अंदर चलते हैं और उसके बाद इस किले को बारीकी से देखेंगे। आ जाइए। यहाँ पर लाइट वगैरह की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ से हम दर्शन करने के लिए जाएंगे भगवान के। जय हो प्रभु। हम आ चुके हैं राजा महाराजाओं के बनाए गए उसी मंदिर में और यहाँ पर भगवान की प्रतिमा विराजमान है। तो भगवान के दर्शन करते हैं। भोलेनाथ का भी मंदिर है। और भाई साहब जय हो प्रभु, दर्शन कीजिए और आप दिखाइए सबको कितनी भगवान की ऐसी प्रतिमा जो साक्षात जैसे बोल रही हूं, ऐसी प्रतिमा हमने कभी नहीं देखी। आप थोड़ा नजदीक जाकर दिखा सकते हैं या फिर हम इस दरवाजे को खोलें। जय हो प्रभु। ये देखिए भगवान की ऐसी प्रतिमा हमने कभी नहीं देखी और प्रणाम करते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम मंदिर के इस दरवाजे को बंद करते हैं और दर्शन करने के बाद आप इस तरफ देखोगे तो भगवान शिव जी का मंदिर बना हुआ है। भगवान शिव जी का मंदिर देखने के बाद अब हम इस तरफ के लिए चलेंगे क्योंकि अब इस तरफ पूरा किला बना हुआ है। भाई साहब यहाँ पर देखोगे तो राजा महाराजाओं ने उस समय पानी को स्टोर करने की व्यवस्था की थी जो वर्षों पुरानी है। आज भी इसमें पानी स्टोर होता है। तो राजा महाराजा उस समय ना यहाँ पर पानी स्टोर करते थे। ये पूरा मंदिर प्रांगण है और अब हम इस तरफ चल रहे हैं किले वाले हिस्से में। तो यहाँ पर तो हर तरफ आपको रहस्यमय कमरे, रहस्यमय कक्ष वगैरह दिखेंगे। इस तरफ का हिस्सा हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर भी एक दरवाजा रहा होगा राजा महाराजाओं का, वो दरवाजा जिससे अगर वो भगवान से दूरी बना करके अंदर आना चाहें तो आ सकते हैं। ये दरवाजा एक दूसरा दरवाजा है। ऊपर रानियां खड़ी होकर फूलों की बारिश किया करती होंगी राजाओं के ऊपर। और इस तरफ भी सैनिकों के बैठने के हिस्से हैं। आज ऊपर के जो हिस्से हैं ना वो फूट चुके हैं। अब हम इस तरफ चलते हैं क्योंकि इस तरफ राजा महाराजाओं की आज भी प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। बहुत सुंदर सुंदर कलाकारियां, चित्रकारियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ऐसा हमें यहाँ के लोगों ने बताया था। इस तरफ आप देखोगे तो अभी भाई यहाँ पर काफी कुछ और रह गया है। ये देखो इस तरफ काफी कुछ टूटे फूटे हिस्से हमें दिखाई दे रहे और वो हिस्से दिखाई दे रहे जिनमें एक समय रौनक रहा करती होगी, चमक दमक रहा करती होगी। और भाई साहब यहाँ पर आइए तो यहाँ पर भी हमें दो बरामदे जैसे दिखाई दे रहे हैं जिनमें शायद एक समय 2 से 3 मंजिल की ऊंचाई रही होगी। और भाई जितने आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं उतना ही ये रहस्यमय मंजर हमें दिखाई पड़ रहा है। एक अजीब सा सन्नाटा और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हम। आ जाइए भाई। अभी तो हम एक ऐसे हिस्से पर आ चुके हैं जहां पर हमें एक प्राचीन वृक्ष और एक बावड़ी दिखाई दे रही है। ये देखिए भाई, प्राचीन वृक्ष है यहाँ पर और प्राचीन बावड़ी बनी हुई है नीचे। ये राजा महाराजाओं ने ही इस बावड़ी का निर्माण करवाया था ताकि राजा महाराजाओं के जो किले में लोग रहा करते थे, रानियां रहा करती थी, वो स्नान कर सके, पानी की जरूरत पूरी हो सके। इस तरफ से एक छत से सीधा आने के लिए रास्ता है जो सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए होगा। और इस तरफ एक हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बुर्ज का। ये सबसे बड़ा बुर्ज देखिए, सबसे बड़ा जो बुर्ज दिखाई दे रहा है ना, वहीं पर बनी हुई है रहस्यमय
बावड़ी, जिसमें आज भी राजा महाराजाओं के जो हथियार वगैरह है ना, वो होने की बात कही गई है। भाई साहब, अब हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर चल रहे हैं जहाँ पर राजा महाराजाओं के अस्त्र शस्त्र छुपे हुए हैं, जहाँ पर आज भी राजा महाराजा आते हैं। आ जाइए, किले का सबसे रहस्यमय हिस्सा हम आपको दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। और इस तरफ तो हर तरफ टूटी फूटी दीवारें और चीखती चिल्लाती दीवारें हमें नजर आ रही हैं, क्योंकि वक्त के साथ आज ये पूरा जर्जर हो चुका है। हम इन रहस्यमय कमरों से निकलते हुए पहुंचेंगे उस रहस्यमय हिस्से के पास। भाई छोटे छोटे दरवाजे हैं, उस समय शायद ऐसी बनावट की जाती हो। हमें उस रहस्यमय हिस्से के पास पहुंचना है, जो हिस्सा अपने आप में वैज्ञानिकों का भी दिमाग घुमा देता है। इस तरफ के ये कक्ष वगैरह हम भले ही बाद में देखें, लेकिन पहले इस हिस्से को हम पूरा बारीकी से देखेंगे। आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर रानी के रहने की व्यवस्था थी, ये 2 से 3 मंजिल ऊपर, और यहाँ से गया है वो रहस्यमय रास्ता। छोटा सा रास्ता है भाई, आराम से आना। ओ भाई, यहाँ पर तो एकदम दिमाग काम करना बंद कर रहा है, क्या है क्या नहीं है। ये देखिए भाई, जितना इस किले के अंदर हम जा रहे हैं उतना ही एकदम रहस्य उजागर होते चले जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ से जाना है और क्या। ओ भाई, यहाँ पर तो बहुत गहरी बावड़ी, यहाँ से नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ता कहीं और से है। ये सारे हिस्से टूट चुके हैं, लेकिन इस तरफ से हम कोशिश करते हैं। आ जाइए भाई, आज एक ऐसी रहस्यमय हिस्से को हम देखने के लिए जा रहे हैं, जो हिस्सा अपने आप में कई रहस्यों को उजागर करेगा। वो भाई, रास्ता उधर से है शायद। वो भाई साहब, इस किले का सबसे रहस्यमय हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा बुर्ज, और बुर्ज पर एक बहुत गहरी बेर, यानी बहुत गहरा कुआं, अंधा कुआं, जिसकी गहराई का अंदाजा भी नहीं लगा सकता कोई। इस बुर्ज पर अगर सैनिक चढ़ते थे तो सीधी बात उनको इसी कुएं में फेंक दिया जाता था। सैनिक कुएं के चारों तरफ खड़े होकर करते थे पहरेदारी। आज रहस्यों का भंडार भरा हुआ है कुएं में। राजा महाराजाओं के अस्त्र शस्त्र आज भी इस कुएं में सुरक्षित रखे हुए हैं। आज भी यहाँ पर लोग आने से डरते हैं। आखिरकार ऐसा क्या है यहाँ पर? हम इस रहस्यमय कुएं के बिल्कुल नजदीक तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले रास्ता खोजना होगा। भाई इस तरफ से चलिए, क्योंकि रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा है। हर तरफ ये टूटे फूटे कक्ष, यानी 14वीं शताब्दी में बना ये किला आज पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। 17 से 18वीं शताब्दी तक यहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन चला, और उसके बाद फिर अन्य राजाओं के कब्जे में चला गया। बताते हैं कि इस किले पर, यानी ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर रहने वाले खरगोश भी इतने बहादुर थे कि शिकारी कुत्तों का शिकार कर लिया करते थे। वीर भूमि के नाम से इसे जाना जाता है। भाई हर तरफ टूटा फूटा ये मंजर है, देख रहे हो आप, और ये हिस्से तो देख ही रहे हो। इस तरफ वाला हिस्सा भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, जिसके अंदर जाना एकदम से थोड़ा डरावना है। लेकिन फिर भी हम आपको हर एक हिस्से को बारीकी से दिखा रहे हैं, ताकि आप लोग गुजरे हुए कल की यादों को बारीक तरीके से देख सके, समझ सके कि समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये राजा महाराजाओं की वो आलीशान विरासतें हैं, जिन्हें देखने के बाद राजा महाराजा एकदम सुकून की आह भरा करते थे। रानियां इस दरवाजे पर खड़ी होकर राजा के आगमन पर फूलों की बारिश किया करती थीं। ये वो हिस्से हैं। अब ये सारे हिस्से तो आज बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, लेकिन जो जर्जर नहीं हुआ, जिसके अंदर सब कुछ रखा है सुरक्षित, वो हिस्सा हमें देखना है। आ जाइए भाई। कहते हैं कि इंसान मिट जाते हैं, लेकिन इंसानों की छाप आप सदियों तक देख सकते हो। आज ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, और उसे देखने के लिए हम हर तरफ अपने कदमों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक अजीब सा डर भी लग रहा है, लेकिन उस डर को हौले हौले दूर करते हुए हम बढ़ते चले जा रहे हैं ऐसी स्थान पर, ऐसी जगह जहां पर कोई रास्ता नजर नहीं आता। भाई यहां से शायद रास्ता होगा। आ जाइए भाई, कैसे भी करके
इन रास्तों को पार करते हुए हम आपको वो हिस्सा दिखाने के लिए ले चल रहे हैं जो हिस्सा अपने आप में कई रहस्यों को छुपाए हुए है। ओ भाई, यहां पर तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। आखिरकार उस हिस्से का रास्ता है तो है कहां? कोई भी रास्ता यहां पर नजर नहीं आ रहा है। चलते हैं, कोशिश करते हैं। आ जाइए भाई, कोशिश करना हमारा काम है और हम उस रहस्यमय हिस्से को देखने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ओ भाई, अब उस रहस्यमय हिस्सा के पास आ चुके हैं हम। वो रहस्यमय मंजर अब यहां से दूर नहीं, जहां पर राजा महाराजाओं का असला बारूद आज भी सुरक्षित रखा है। आजा भाई, आजा आजा। पूरे भारत में इसकी टक्कर का कोई दूसरा नहीं और हर तरफ लगी हुई है इसकी वो सुरक्षा चक्र जिसमें छोड़े जाते थे जहरीले सांप, मगरमच्छ, खूंखार घड़ियाल जो शत्रु को बना लेते थे निवाला। हर तरफ बनी हुई है खाई। आ जाइए भाई। ओ भाई, सैनिक यहां पर खड़े होकर दूर तक निगरानी रखते थे कि कोई नाले को पार करके यहां पर आ तो नहीं रहा है, कोई किले को हथियाना तो नहीं चाहता है। भाई साहब, तकरीबन 600 से 700 वर्ष पुरानी ये जो विरासत है आज अपने अंदर रहस्यों को छुपाए हुए है और यहाँ से अधिक दूर हम नहीं जाएंगे। यहीं से आप देख सकते हो इसमें रहस्यमय सुरंगें भी आई हुई हैं, जिन सुरंगों के माध्यम से रानियां यहाँ पर स्नान करने के लिए आती थी। वो सुरंगें भी आप दिखाएंगे हम आपको। यहाँ आ जाइए, सुरंगें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हर तरफ रहता था खतरनाक शत्रुओं को ठिकाने लगाने के लिए सैनिकों का पहरा। अब यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार की बनावट की गई है। रहस्यमय बावड़ी आपको दिखाई दे रही है और हर तरफ सुरंगों के हिस्से दिखाई दे रहे हैं। रानियां सुरंगों के माध्यम से सीधा आती थी यहाँ पर स्नान करने के लिए और स्नान करने के बाद जाती थी भगवान के मंदिर में जल अर्पित करने के लिए और यहीं पर सैनिक खड़े होकर देते थे पहरा, करते थे किले की रखवाली। आखिरकार दोस्तों, 500 से 600 वर्ष पहले क्या नजारा यहाँ पर रहा होगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। वक्त के साथ आज सब कुछ एकदम से तहस नहस और जर्जर हो चुका है, लेकिन वक्त की छाप आज भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, आज हमने देखा बुंदेलखंड का बेहद रहस्यमय और वीर भूमि का एक किला जिसे गुआरा के फोर्ट के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक बार ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की।